क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा न्यायाधीश चोर और अपराधी के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। ठीक है, क्या बोला है, न्यायाधीश चोर और अपराधी, क्योंकि न्यायाधीश तो बिल्कुल अलग होगा, है नहीं। तो ये जो है तीनों एक में मिला है, जिसके लिए न्यायाधीश चोर और अपराधी, तो न्यायाधीश तो चोर होगा नहीं, तो एक इसको और एक इसको हम लोग नहीं देखते। अब इन दोनों हम देखते हैं, क्या बोला है, न्यायाधीश चोर और अपराधी। ठीक है, क्योंकि न्यायाधीश मान लेते हैं ये पूरा न्यायाधीश हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है, चोर और अपराधी, क्योंकि इसको मान लेते हैं हम लोग चोर। ठीक है, जो चोर होगा वो तो अपराधी भी होगा ना, लेकिन जैसे ये है, इसको मानते हैं हम लोग न्यायाधीश, ये है चोर, इसको मान लेते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं चोर, और ये मान लेते हैं अपराधी। क्योंकि क्या बोला है, न्यायाधीश चोर और अपराधी, इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ अपराधी है और ये कुछ चोर है, जैसे कि, लेकिन ऐसा नहीं बोला है। क्या बोला है, न्यायाधीश चोर और अपराधी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। कौन सा आरेख जो है वो मानव प्राणियों, शिक्षकों और स्नातकों के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तो ये जो चारों ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि मान लो मानव प्राणी हैं, वो शिक्षक भी हो सकते हैं, स्नातक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो नहीं होगा, ये बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन ए देखते हैं, क्या बोला है, मानव प्राणियों, शिक्षकों और स्नातकों के बीच सही संबंध निरूपण करता है। तो इसको हम लोग, ऑप्शन ए है, इसको हम लोग मान लेते हैं मानव प्राणी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, स्नातक, शिक्षक और स्नातक। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग शिक्षक और इसको मान लेते हैं स्नातक। तो ये ऐसे इसलिए दिया है कि अगर मानते हैं हम लोग शिक्षक है, ये मान लेते हैं हम लोग शिक्षक है, तो जाहिर है कि ये कुछ स्नातक भी होंगे, है नहीं। और जैसे ये स्नातक है तो इस स्नातक में कुछ शिक्षक भी होंगे, तो इसका ऑप्शन जो है ए होगा। जैसे कि ये मान लेते हैं हम, ठीक है, ये है मानव प्राणी। ठीक है, और ये मान लेते हैं शिक्षक और ये स्नातक, क्योंकि कुछ शिक्षक स्नातक भी हो सकते हैं और कुछ जो स्नातक है वो शिक्षक भी हो सकते हैं, और बाकी जो मानव प्राणी है तो सब तो ये मानव प्राणी के अंदर ही आएंगे ना, तो इसलिए ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन है, वह आरेख चुनिए जो गायों, पशुओं और बकरियों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। क्या बोला है, गायों, पशुओं और बकरियों। ठीक है, अब हम लोग इसमें मान लेते हैं ये गाय है। ठीक है, ये गाय और ये बकरी और ये पशु, क्योंकि गाय तो बिल्कुल अलग रहेगी, पशु भी मतलब बकरी भी बिल्कुल अलग, और पशु जो है ये इन दोनों में ही आ जाएंगे, है नहीं। पशु जो है वो गाय बकरी दोनों इसमें आएगा, लेकिन जैसे इसमें दिया है गाय और बकरी, क्या बोला है, गाय और बकरी, कुछ गाय नहीं बोला है और कुछ बकरी नहीं बोला है, जो ये वाला होगा। ठीक है ना, पशु तो ठीक है ये आ सकता है, लेकिन ये कुछ नहीं गाय बोला है और नहीं कुछ बकरी बोला है। क्या बोला है, गाय, बकरी और पशु, तो इसके लिए ऑप्शन ए वाला वेन डायरेक्ट। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन कि कौन सी आकृति कबूतरों, पक्षियों और कुत्तों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाता है। ठीक है, तो ये मान लेते हम लोग कबूतर। ठीक है, और इसको मान लेते हम लोग पक्षी। ठीक है, क्योंकि जो कबूतर है वो तो पक्षी की प्रजाति में ही आएगा, लेकिन जो कुत्ता है वो बिल्कुल अलग। ठीक है, तो इसके लिए भी ऑप्शन ए होगा। ये बी जैसे बी ऑप्शन दिया है, ये कबूतर, पक्षी और ये कुत्ता, ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तीनों ही अलग दे दिया। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, सब एक में है। क्या बोला, कबूतर, पक्षी और कुत्ता, इसका मतलब ये है कि कुछ कबूतर, कुछ पक्षी और कुछ कुत्ता, है नहीं। ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि क्या बोला, कबूतर, पक्षी और कुत्ता अलग अलग ही बोले हैं ना, तो पक्षी जो है, कबूतर जो है वो पक्षी की श्रेणी में आएगा, लेकिन कुत्ता नहीं आएगा ना, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए होगा ऑप्शन ए।